नमस्कार, आप देख रहे हैं STF लाइव इंडिया और इस वक्त हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट राजेश सिन्हा जी। देखिए, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड मामले में सीबीआई और अन्य एजेंसी जांच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, सर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब जीतन सहनी हत्याकांड में ऐसा कुछ नहीं बचा है जिसके लिए सीबीआई या अन्य जांच एजेंसी का सहारा लेना पड़े। लेकिन मतलब इस मामले को जिस तरह से उलझाया जा रहा था उसी तरह से यह मामला धीरे धीरे सुलझता चला गया। अब आईने की तरह साफ हो गया है कि सूदखोरी के कारण जीतन सहनी की हत्या हुई और अभियुक्त भी ये मुख्य अभियुक्त मोहम्मद काजिम सहित ये 4 अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सभी के सभी जेल भेजे जा चुके हैं। तो अब ऐसा लगता नहीं है कि ये सरकार सीबीआई जांच या अन्य जांच की अनुशंसा करेगी। देखिए, राज्यसभा सांसद और सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी कहे जाने वाले संजय झा ने मुकेश सहनी को क्यों कहा कि आप जिस एजेंसी से जांच करवाना चाहते हैं हमारी सरकार उस एजेंसी से आपको जांच करवाएगी। देखिए, मुकेश सहनी या विपक्षियों के द्वारा जिस हथियार से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी उसी हथियार से मुकेश सहनी को घेर दिया गया। क्योंकि मुकेश सहनी अब या तो भले कबूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी अब इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि उनके पिता जीतन सहनी की हत्या क्यों हुई और पुलिसिया अनुसंधान में लगभग सब कुछ साफ हो ही चुका है। ऐसी परिस्थिति में हमको नहीं लगता है कि मुकेश सहनी सीबीआई या अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग सरकार से करेंगे, और करेंगे तो फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन ये संजय झा ने मुकेश संतावना देने के बहाने ऐसा चाल चल दिया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। अब मुकेश सहनी सीबीआई या अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग करेंगे भी नहीं, और अगर करेंगे तो उनकी और भद्द पीटेगी। क्योंकि अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी गांव में मुकेश सहनी के बंगले से अलग एक जर्जर भवन में रहकर क्या क्या करते थे। वो मछली पालन का कारोबार तो करते ही थे, ये सूदखोरी सूद पर रुपये भी लगाने का काम करते थे। तो ये लगभग स्पष्ट हो चुका है। और गांव के लोगों ने जो पुलिस को बताया, अब उसमें कुछ शक शुबा नहीं रह गया है। बात अलग है कि पुलिस के जांच की प्रक्रिया अभी थमी नहीं है, पुलिसिया जांच अभी जारी है, तो कुछ और तथ्य भी खुलकर सामने आएंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि पुलिस की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। बात अलग है कि पुलिस खुलकर बहुत कुछ अभी नहीं बता पा रही है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, एक पूर्व मंत्री के पिता की हत्या का मामला है। पुलिस सावधानी पूर्वक सभी बातें धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में पहुंचा रही है, प्रेस के माध्यम से। तो अब ऐसा नहीं लगता है कि सीबीआई जांच की मांग उठेगी, और उठेगी तो देखा जाएगा। लेकिन राज्यसभा सांसद संजय झा ने एक ऐसी चाल चली है जिसकी चर्चा पक्ष के लोग तो कर ही रहे हैं, विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी के पिता पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, सूदखोरी, शराब और इसके अलावा भी कई अन्य आरोप लग रहे हैं। लेकिन इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जीतन सहनी के घर से जो शराब के पाउच 38 पाउच बरामदगी का मामला सामने आया, पुलिस ये कह रही है कि FSL जांच की जा रही है, उसमें उस पाउच में शराब है या नहीं है ये देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं शराब का शराब से कनेक्शन तो जीतन सहनी की है, यह धीरे धीरे प्रमाणित होने लगा। वो पाउच क्या शराब का ही पाउच है? एग्जैक्टली क्या है? अगर शराब का पाउच है तो उसमें तो जाहिर सी बात है शराब ही होनी चाहिए। देखिए आनंद भाई, शराब के पाउच में दूध होगा ऐसा संभव तो नहीं है। हाँ, शराबबंदी वाले इस बिहार में दूध के पैकेट में शराब हो सकती है, लेकिन शराब के पाउच में आपको ये दूध हो जाए
ये तो संभव नहीं है। अब जब जीतन सहनी के उस मकान से जिसमें उनकी हत्या हुई, वहाँ से 38 शराब के पाउच मिले हैं, खाली पाउच मिले हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं शराब का मामला तो है। लेकिन जिस तरह से मुख्य आरोपी मोहम्मद काजिम की पत्नी नजराना खातून ने स्पष्ट तौर पे मतलब मीडिया के सामने आकर कहा है कि जीतन सहनी के घर में शराब, गांजा, ये भांग, ये सब का कारोबार होता था, और सिर्फ उनके पति ही नहीं, गांव कस्बे के बच्चे से लेकर बूढ़े तक शराब गांजा का सेवन करने उनके घर में जमा होते थे। मतलब कारोबार भी होता है और सेवन भी करते थे। ये बहुत मतलब ये तो बहुत बड़ा सवाल है उनके लिए, ये तो बदनामी वाली बात है। देखिए, बदनामी तो जो होना था वो हो चुकी है। मुकेश सहनी जिस तरह से अपने आप को पाक साफ कहते थे, उनके पिता की हत्या के बाद कहीं न कहीं उनकी भत तो पीटी है। अब पूरा मतलब मामला क्या है वो तो मतलब ये अनुसंधान पूर्ण होने के बाद ही कहा जा सकता है, लेकिन शराब से उनका मतलब उनके पिता का कनेक्शन ये अब जो सामने आ रहा है उससे उनकी रही सही बद भी अब पिट रही है। मतलब ये नजराना खातून का स्पष्ट कहना है कि उनके पति ही नहीं, गांव समाज के बूढ़े से लेकर बुजुर्ग तक जीतन सहनी के घर में बैठते थे, मजलिस लगती थी, शराब और गांजा का सेवन वहाँ होता था। बहुत मतलब तरह की बातें आ रही है जो जांच का विषय है। ये पुलिस भी मतलब इस बात को नहीं स्वीकार रही है, खुले तौर पर नहीं स्वीकार रही है कि मतलब जीतन सहनी शराब का सेवन करते थे या शराब का कारोबार करते थे, लेकिन इससे इनकार भी नहीं कर रही है। ये मामला थोड़ा रहस्यमय तो जरूर है। अब अगर ये मतलब जांच में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि वो 3 गिलास जो मिले टेबल पर उसमें शराब का सेवन किया गया था, और जो 38 पाउच मिले हैं वो भी कहीं न कहीं शराब के ही पाउच हैं, तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। देखिए आगे क्या होता है। नजराना खातून की बातों को अगर दरकिनार कर भी दे तो भी एक सवाल लोगों के जहन में उठ तो रहा है कि जब पास में ही मुकेश सहनी का एक भव्य बंगला है, पूरी तरह से सुरक्षित है, तो फिर उनके पिता जीतन सहनी उस जर्जर भवन में, जर्जर मकान में क्यों रहते थे जो असुरक्षित है। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ दाल में तो काला है, क्योंकि एक मतलब बाजू में ही एक भव्य ये बंगला है मुकेश सहनी का, और ये उस जर्जर भवन में रहते थे जहाँ पर मतलब ये पूर्व मंत्री के पिता या कोई बड़े अफसर या नेता के पिता रहना पसंद नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ तो ऐसा है जो पुलिस पर प्रेशर है, और पुलिस चाहकर भी स्पष्ट करना नहीं चाह रही है। लेकिन अगर पूरे मामले को निष्पक्ष तरीके से पुलिस प्रेस के सामने रखे, मतलब पब्लिक के सामने आए, तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा जांच का विषय है कि मतलब ठीक है मुकेश सहनी ये फर्श से अर्श पर पहुंच गए, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण था कि जब उनकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है तो अपने वृद्ध पिता को वो गाँव में अकेले छोड़ दिए। उनके पिता गांव समाज और इधर उधर के लोगों के साथ अपने मकान में मजलिस लगाते थे, रोज जमघट लगता था, सूद पर रुपये लगाते थे। अब ये नया प्रकरण जो सामने आ रहा है, नजराना खातून के द्वारा जो कहा जा रहा है कि मतलब उनके घर पर शराब, गांजा, भांग ये सब का कारोबार भी होता था, सेवन भी होता था, जाहिर तौर पर ये मतलब छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर और मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुकेश सहनी या उनके पिता पर ही इस तरह के आरोप लगे हैं। कई ऐसे नेता हैं जिनके परिजन सूदखोरी का धंधा करते हैं। अब लीजिए ना कि इस लोकसभा चुनाव में एक ऐसा भी चेहरा सामने आया जिसके पिता भी सूदखोरी का धंधा करते थे। बात अलग है कि अब वो ये MP बन गए हैं, इस लेकर प्रकरण ये थम गया है, लेकिन सिर्फ मुकेश सहनी के पिता ही सूदखोरी का धंधा करते थे और शराब का कारोबार करते थे, यह कहकर किसी को झुठलाया नहीं जा सकता। यह आम लोगों को भी पता है कि सत्ता सुख पाने के बाद कई राजनेता कई तरह के ऐसे कारोबार करते हैं जो समाज के नज़र में, कानून के नज़र में अपराध है, कानूनन अपराध है, बावजूद इसके वह फल फूल रहा है। और इसी तरह के गोरख धंधे से अर्जित रुपयों के बल पर वह सत्ता के सिंहासन पर बैठ जाते हैं। अब क्या कर सकता है, राजनीति में कुछ अब बचा नहीं है, ना सिद्धांत है ना विचार है। अब है कि कोई अगर आपके परिवार में अगर ये MP MLA बन गया तो फिर आप मतलब
उनके प्रभाव में, उनके आड़ में जो करना कीजिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस मुद्दे पर हो यह भी आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, ताकि हम उस पर आगे वीडियो बना सकें। फिलहाल अब तक के लिए धन्यवाद।